हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होगे। इट्स योर अकाउंट्स मेंटर पूर्वा शुक्ला वेलकमिंग ऑल ऑफ यू इन आवर मोस्ट पावरफुल कॉमर्स बैच चाणक्य 1.0। हमने अपना डबल एंट्री सिस्टम का चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। आई होप आप सबको सारी चीजें क्लियरली समझ आ गई होगी। देखो बच्चे, बार बार बताती हूँ मैं, जितने आपकी थ्योरी पोर्शन वाले चैप्टर्स है ना, उनको आपको बहुत दिमाग लगा के नहीं पढ़ना, उनको बस समझते चलना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि थ्योरीज अकाउंटेंसी की समझने वाली चीज है। जितना भी आप समझते चलोगे, और मान लो कि कोई चीज ऐसी आ रही है कि आपको बहुत ही ज्यादा 100% क्लियर नहीं हो रहा है, तो परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, जो भी चैप्टर्स है ना, वो इंटर रिलेटेड है। कुछ चीजें आप छोटे में पढ़ोगे पहले डेफिनेशन की तरह, देन होल पूरा चैप्टर ही आपको आगे मिल जाएगा। तो उसको बस अभी समझते चलो, आगे चल के आपको चीजें अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। और पूरा प्रॉपर वे में जिस दिन आपकी अकाउंटेंसी का एक 50-60% ऑफ सिलेबस कंप्लीट होगा ना, उस दिन आपको पूरा का पूरा जितना थियरी पोर्शन है सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब हमारा ये न्यूमेरिकल पार्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, दैट मीन्स मैंने अभी तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन का जो न्यूमेरिकल पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। एक ही चैप्टर अभी तक हमने अपना न्यूमेरिकल का कंप्लीट किया है। उसके बाद आपके जर्नल एंट्रीज, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, एंड देन आपके आएंगे ट्रायल बैलेंस, जो कि ऑल टोटल अपना न्यूमेरिकल होता है। ठीक है। और जितनी जर्नल एंट्रीज होती हैं, लेजर होते हैं, सब्सिडरी बुक्स होते हैं, वो सारे आपके एक रिकॉर्ड होते हैं, जो आपने पहले चैप्टर में पढ़े थे। जब आप पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, तो उसमें आपने क्या पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है, और अकाउंटिंग के प्रोसेस को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं अपने ट्रांजैक्शन को, कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, हमने ट्रांजैक्शन पढ़ लिया, सभी को समझ आ गया होगा। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन होता है, हमने कोई भी चीज खरीदा, कोई भी चीज बेचा, पैसा आया गया, कैश में हुआ, क्रेडिट में हुआ, सारी चीजों की इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन से मिलती है। और हर एक चीज को हम लोग अलग अलग रिकॉर्ड करते जाते हैं। आपके कैश की चीजें अलग रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट की चीजें अलग रिकॉर्ड होती हैं, और हर एक चीजों का एक प्रिंसिपल होता है, कॉन्सेप्ट होता है, और वही सारे कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स और थ्योरीज हम लोग पढ़ रहे हैं। उन्हीं सारी चीजों को फॉलो करते हुए जब हम अपने ऑलमोस्ट ये सारी चीजें पढ़ने के बाद जर्नल चैप्टर पे आएंगे, जो कि आपकी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है, देन इन सभी मेथड्स को, इन सभी कॉन्सेप्ट को, प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ही हम जर्नलाइजिंग करते हैं। और जर्नलाइजिंग का मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, तो कहाँ रिकॉर्ड करते हो, अपनी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, यानी जर्नल की बुक में। ओके बच्चे, समझ आ रहा है। तो आज जो ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है, 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। तो इतने लेंथी चैप्टर्स नहीं थे जो आपके बहुत ज्यादा टाइम लें, इस वजह से अभी थ्योरी चैप्टर्स है, समझने वाले चैप्टर्स हैं, तो हम बस इनको ऐसे ही पढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, और समझते चल रहे हैं। तो आज जो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, ये भी चैप्टर आपका बहुत लेंथी नहीं है, बट बहुत शॉर्ट भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा इसको भी आपको समझते चलना है, बिकॉज ये जो चैप्टर है ना, वो आपकी बेसिक लाइफ से, इनफैक्ट डेली टू डेली लाइफ से बहुत ही रिलेट करता है। मैं तो सभी कॉमर्स के बच्चों को कहती हूँ, जो हमारी कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो हमारी डे टू डे लाइफ से इतने रिलेट करते हैं कि हमें उन्हें रटने की या बहुत ही ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर उसको रिलेट करके देखने लगेंगे, तो चीजें बहुत ही बेटर वे में क्लियर होंगी। और ये चैप्टर को आपको पढ़ना नहीं है, क्या करना है, रिलेट करना है अपनी रियल लाइफ से। आप जब भी जाते हो शॉप पे, तो आप कोई सामान लेते हो, कोई भी सामान आपने बॉट किया, मतलब कुछ भी परचेज किया, तो आप उसके लिए पेमेंट करते हो। पेमेंट की 2 मोड्स होती हैं, कैश और क्रेडिट। या तो आपने कैश में पेमेंट की, या तो आपने क्रेडिट में पेमेंट की। आपने जिस भी मोड से पेमेंट की है, शॉपकीपर आपको क्या देता है, बिल थमाता है। क्या थमाता है, रिसीट थमाता है ना। एक बड़ा सा छोटा सा कागज होता है, उसमें सारी चीजें लिखी होती हैं कि इतना आपका बिल हुआ है, ये ले लो। अब उस बिल को क्या कहते हैं, और अगर क्रेडिट में किया है, तो जो भी आपको वो देता है एज एन एविडेंस, वो आपका क्या कहलाता है। तो यही सारी चीजें तो इस चैप्टर में आपको पढ़नी है, यही चीजें तो कहलाती है सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। मतलब आपका ये जो डॉक्यूमेंट है, वो क्या है, सोर्स है अकाउंटेंसी का। मींस चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए बिफोर स्टार्टिंग जर्नलाइजिंग, मतलब जर्नलाइजिंग करने के लिए हमें एविडेंस चाहिए होता है अपने ट्रांजैक्शन का। ट्रांजैक्शन का एविडेंस क्यों चाहिए भाई, कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई भी लेन देन हुआ है, हमें उसके बारे में कैसे क्लियरली पता होगा। मे बी
कोई फॉल्स बोल रहा हो, मतलब कोई झूठ बोल रहा हो, या फिर कोई चीजें नहीं हुआ, मिस हो गया हो और हमने गलती से रिकॉर्ड किया, तो उसके लिए हमें एविडेंस की जरूरत पड़ती है। अमाउंट सिमिलर होना चाहिए, सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए हमें एविडेंस की जरूरत पड़ती है, और वही एविडेंस हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और इन सोर्स डॉक्यूमेंट्स की मदद से हम सारे के सारे ट्रांजैक्शन को अपने जर्नल की बुक में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर बच्चे, समझ आ गया? तो मैंने आपको ओवरऑल इंट्रोडक्शन बता दिया इस चैप्टर के बारे में स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। और इनफैक्ट मैंने तो आपको अकाउंटेंसी के बारे में बहुत सारे टिप्स दे दी, ठीक है। तो अभी हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो क्या बना हुआ है, ये वाउचर बना हुआ है, और ये वाउचर क्या होता है ये भी हम अपने इसी चैप्टर में पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से पूरे जोश के साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप सभी अपनी नोटबुक ले लो और उसमें शॉर्ट नोट बनाते चलना, चीजों को समझते जाओ और एक शॉर्ट नोट अपनी लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको अपनी लैंग्वेज जितनी बेटर वे में समझ आती है ना, उतनी बेटर वे में किसी की लैंग्वेज नहीं समझ आएगी। ट्रस्ट मी, आप अगर अपना ये शॉर्ट नोट बनाओगे चीजों को समझने के लिए, चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, देन ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, आपकी 12th क्लास के लिए भी, इनफैक्ट आपकी फर्दर स्टडीज के लिए भी। ओके बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। Various transactions are made in a business every day, such as purchase, sale of goods and services. तो देखो हर दिन बहुत सारे परचेजेस होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं आपके बिजनेस के अंदर, बहुत सारा आप चीज सामान खरीद रहे हो, बहुत सारा चीज सामान बेच रहे हो, तो बिजनेस है, डे टू डे परचेज सेल तो होगा ही। तो वो सारे परचेज एंड सेल के लिए, चाहे वो परचेज सेल ऑफ गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो, रिसीट और पेमेंट ऑफ कैश एंड सो ऑन, तो उसके लिए कोई भी पैसा रिसीव होता है, रिसीट मतलब रिसीव, ठीक है, एंड पेमेंट, परचेज किया तो आप पेमेंट करोगे, सेल किया तो आप रिसीव करोगे, ठीक है। तो उसके लिए कोई भी चीज आपको रिसीव हो रही है, आप उस चीज के लिए पेमेंट कर रहे हो, ये सारा जो चक्कर है ना वो रोज का चलता रहता है। Each business transaction should be supported by documentary evidence such as cash memo, cash receipt, invoice, bill, debit and credit notes. ये सारी चीजें जो मेंशन है ना बच्चे, ईच, ये सारी चीजें क्या होती है, वो सपोर्ट करती है आपके बिजनेस को एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरह ये आपके बिजनेस को सपोर्ट करती है। सारी की सारी चीजें आपकी इसमें मेंशन की रहती हैं, ठीक है। देन पे इन स्लिप, चेक एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपकी इसमें मिल जाती है आपको, कैश मेमो, कैश रिसीट, इनवॉइस, बिल, डेबिट एंड क्रेडिट नोट, पे इन स्लिप, चेक एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ये सारी की चीजें आपकी क्या होती है, एविडेंस होती है आपके ट्रांजैक्शंस की, ठीक है। और इन्हीं की मदद से आप सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हो, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है आपके बिजनेस में, डे टू डे जो भी हैपन हो रहा है, वो सारी चीजों को आप रिकॉर्ड कर लोगे अपने जर्नल की बुक में, एंड देन आफ्टर दैट आप क्लासिफाई करोगे, समराइज करोगे, अपना पूरा का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट करोगे। बट बेस क्या था, बेस तो आपका यही था, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, इन्हीं की मदद से तो आपने स्टार्ट किया अकाउंटिंग, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का सोर्स होता है ये, दीज बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। तो आई होप आप सबको ये सोर्स डॉक्यूमेंट समझ आ गया होगा कि इसको हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो भी आपका ये अकाउंटिंग का स्रोत होता है ना, मतलब सोर्स को क्या बोलते हैं, स्रोत, जो भी स्टार्टिंग हुई अकाउंटिंग की, वो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हीं एविडेंसेस से स्टार्ट हुई है, इन्हीं की मदद से हमने चीजों को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है, ठीक है। देन देखो ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या है, कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट्स, यही आपके कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका कैश मेमो, देन सेकेंड वन इज इनवॉइस एंड बिल, रिसीट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पे इन स्लिप एंड चेक। तो ये ऑल टोटल 7 सोर्स डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं, और वन बाय वन करके हम इन सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते चलेंगे और अच्छी तरह से समझते चलेंगे, ठीक है बच्चे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है आपका कैश मेमो। अब नाम से पता चल रहा है, देखो नाम से रिलेट करना सीखो, रटना तो है नहीं क्योंकि अकाउंटेंसी की थ्योरी है, तो आपको समझना है, ओके। तो यहाँ पर कैश मेमो मतलब कैश में जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, देन आपको जो भी पर्ची मिलने वाली है, इस पूरे चैप्टर में ना पर्ची की ही बात हो रही है, वो वाली पर्ची नहीं जो एग्जाम में बच्चे लेकर जाते हैं चिट करने के लिए, चीटिंग करने के लिए, उन चिट की बात नहीं हो रही है, ना ही लॉटरी सिस्टम वाली चिट की बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है वो पर्चियां जो आपको
सबूत के तौर पे पेश करनी होती है। मम्मी ने सामान मंगाया और बोला कि ये सामान लेकर आना, आप लेकर जाते हो, आप बोलते हो मम्मी ये 50 रुपए किलो का था, ये 100 रुपए किलो। मैं बोले अरे भाई इतना महंगा कैसे, तुम झूठ बोल रहे हो, कुछ पैसा तो नहीं बचा रहे हो। तो आपने बोला नहीं मम्मी मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपसे, देखिए ये मिला है आपका पूरा का पूरा बिल, इसमें देखो लिखा हुआ है सारी चीजें। तो वो बिल क्या थी, वो बिल आपकी कैश मेमो थी। जब भी कोई चीज आपने कैश में परचेज किया, देन आपको जो सेलर बिल बना करके देता है वो बिल क्या कहलाता है, वो आपका कैश मेमो कहलाता है। When a trader sells goods for cash, कैश में गुड्स बेचा, then he gives cash memo, वो कैश मेमो देता है। And when he purchases goods for cash, he receives a cash memo. कोई भी ट्रेडर अगर कैश में गुड्स बेच रहा है तो वो कैश मेमो देता है, कुछ कैश में खरीद रहा है, परचेज कर रहा है तो वो रिसीव करता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर आप कुछ बेच रहे हो, मान लो आप कोई क्या बोलते हो उसको, होलसेलर नहीं हो आप, क्या हो, रिटेलर हो, ठीक है। ट्रेडर दैट मींस रिटेलर हो आप। आपने फैक्ट्री से सामान खरीदा, देन आप आकर के अपने शॉप पे बेच रहे हो। अब आपने वहां से जब खरीदा तो आपने कैश मेमो रिसीव किया, सामान खरीद रहे हो, कैश में पेमेंट कर दिया आपने, और देन जब आप सामान बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, देन आप भी तो कैश मेमो प्रिपेयर करोगे ना, जो भी आपके कस्टमर्स है उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वही बता रहा है, जो ट्रेडर है आपका व्यापारी, वो क्या कर रहा है, वो जब भी गुड्स को बेचता है वो कैश मेमो प्रिपेयर करता है और देता है कस्टमर्स को। और जब भी उसने परचेज किया था होलसेलर से कहीं से भी, तो उसने रिसीव किया था कैश मेमो को, क्योंकि उसने कैश में पेमेंट की थी, ठीक है। देन डिटेल्स रिगार्डिंग, अब देखो रिसीव तो हो रहा है बट इस कैश मेमो में लिखा क्या रहेगा, क्यों ही देना है ये कैश मेमो। तो यहाँ पे डिटेल्स लिखी होती है आपके ट्रांजैक्शन की, जैसे रिगार्डिंग द आइटम, क्या आइटम आपने परचेज किया है, देन उसकी क्वांटिटी क्या थी, रेट क्या था, और टोटल प्राइस क्या था, इज मेंशन इन द कैश मेमो। कैश ट्रांजैक्शंस आर, अब उसी में सारी चीजें मेंशन होती है, आपकी जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं उनसे रिलेटेड। तो देखो बच्चे यहाँ पे ये बना हुआ है आपका पूरा का पूरा कैश मेमो का फॉर्मेट। ये सारे फॉर्मेट्स मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि आपको ये सब बनाना सीखना है या फिर आपको एग्जाम में जाकर ये ड्रॉ करना है, कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है, समझना है। मैंने क्या बोला आपको सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि आपको इसे अपनी बेसिक लाइफ से रिलेट करना है। जितना बेटर वे में आप अपनी बेसिक लाइफ से रिलेट करते हो ये सारी चीजों को, उतनी ही अच्छी तरह से आपको ये चीजें समझ में आती हैं। तो कैश में आज जाना घर पे, कोई भी सामान मम्मी बोले कि जाना घर लेकर के आना शॉप से, तो देखना कि आपको सेलर ने कैश मेमो दिया या फिर नहीं दिया, और दिया तो उसको किस तरह से वो बिल बना हुआ है। मॉल जाते हो, मॉल से पर्ची मिलती है, जब भी बिल बनवाते हो, बिलिंग कराते हो, तो उसमें किस तरह से ये सारी चीजें लिखी होती है, क्या इसी तरह से लिखी होती है या फिर नहीं लिखी होती है। तो देखो आपका सबसे पहले ये लिखा होगा कैश मेमो, देन जहां से आपने जो भी खरीदा, यहाँ पर लिखा ग्लोबल वॉच कंपनी, डिफेंस कॉलोनी, एड्रेस लिखा हुआ है जहां से आपने कोई भी सामान खरीदा है, नंबर 2 किसको दिया जा रहा है, डेट, देन क्वांटिटी बताया मैंने, आइटम की क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, देन क्वांटिटी कितनी है वो लिख दिया। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में क्या आपका आइटम था, यहाँ पर क्या था, टाइटन रेगालिया D6, टाइटन रागा यानी कि टाइटन की वॉच थी, क्लियर है। डिस्काउंट कितना दिया, टोटल कितना है, रेट कितनी थी, अमाउंट कितना पे करना है, वो सारे डिटेल रिगार्डिंग योर ट्रांजैक्शन एज एन एविडेंस यहाँ पर प्रूफ हो जाती है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देन गुड्स वन सोल्ड आर नॉट टेकन बैक फॉर एक्सचेंज। अब यहाँ पर एक बार गुड्स सोल्ड कर दिए जाते हैं तो उनको वापस नहीं किया जाता। जब कैश मेमो पर्ची बनाकर दे दी, अगर आपका ये वहां पर अवेलेबल नहीं, बोलते हैं मॉल से कोई सामान खरीदा, देखो पर्ची रखे रहना वरना हम उसको वापस लेंगे नहीं। अगर आपसे पर्ची खो जा रही है तो वो सामान वापस नहीं होता, ठीक है। अब क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर वो वापस करने लग जाए तो बहुत सारे कलाकार होते हैं जो कहीं और से सामान लाकर कहीं और बेच देते हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं ऐसे। तो फिर क्यों ही वो उससे प्रूफ दिया है आपको, एविडेंस दिया है, वापस लेकर आओगे तो वो सामान को रिटर्न कर लेगा या फिर वापस कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका मैनेजर फॉर ग्लोबल वॉच कंपनी, उसका यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएगा या फिर जो भी वहां की मोहर होगी वो चीज वहां पे मेंशन कर दी जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये कैश मेमो क्लियर हो गया होगा। लाइफ, रियल लाइफ से रिलेट करना है, यानी कि आपको आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करते हो कैश मेमो को, ये चीजें समझना है। तो आज सभी जाकर के घर पे कुछ सामान लेने जाना, उसके बाद
अब ये नहीं कि जाकर बोलो मम्मी मैम ने बोला है तो फिर हम जाकर सामान लेकर के ही आएंगे। जब भी सामान लेने जाना, जो भी पर्ची मिलेगी उसमें देखना चीजें किस तरह से लिखी है, क्या जैसे मैंने बताया अभी कैश मेमो में उसी तरह से मेंशन है। और आपसे पर्ची नहीं बोलना सेलर को क्या बोलोगे, प्लीज प्रिपेयर कैश मेमो फॉर मी, तभी तो स्मार्ट बच्चे दिखोगे ना। कॉमर्स लिया है तो स्मार्टनेस आपके पास होनी चाहिए और स्मार्ट दिखना भी चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट, तभी तो पता चलेगा ना कॉमर्स पढ़ रहे हो। पढ़ाई को पढ़ाई की तरह नहीं पढ़ा जाता है, तब मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़ना चाहिए। और कॉमर्स लिया है तब तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रियल लाइफ से रिलेट करके चीजों को बहुत ही बेटर वे में अंडरस्टैंड किया जा सकता है। बस अंतर है आपको समझने का और समझाने का भी, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड सोर्स डॉक्यूमेंट पे, जो कि इनवॉइस और बिल, यानी इसको हम लोग इनवॉइस भी कहते हैं एंड देन बिल भी कहते हैं, इनवॉइस एंड बिल। ओके, अब यहाँ पर अभी जो पढ़ा वो कैश था, कैश में पेमेंट हो रही थी। अब क्या होगा, अब क्रेडिट होगा। मींस जब भी कोई ट्रेडर कोई भी गुड्स को बेच रहा है बट वो बेच रहा है कैश पेमेंट पे नहीं, क्रेडिट पेमेंट पे, मतलब उसने बोला कि भाई क्रेडिट पे सामान दे दो या फिर क्रेडिट कार्ड से सामान ले लो। बहुत लोग होते हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो वो भी तो क्रेडिट ही परचेज था क्योंकि आपने क्रेडिट कार्ड से लिया है, कैश में पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिट पे ट्रेडर ने क्या किया है, सामान परचेज सेल किया है। ओके, दो वो प्रिपेयर करेगा एक सेल इनवॉइस। जब भी ट्रेडर कोई भी सामान सेल करता है क्रेडिट पे तो वो प्रिपेयर करता है अपना एक सेल इनवॉइस, जिसमें कि क्या मेंशन होता है, विच कंटेन्स द नेम ऑफ द पार्टी टू whom goods are sold, the rate, quantity and the total amount। मतलब वहां पर क्या क्या चीजें मेंशन होंगी, नेम ऑफ पार्टी एंड जिसको गुड्स बेचा गया है, रेट, क्वांटिटी, मतलब देखो इंफॉर्मेशन तो वही सारी रहेंगी, डिटेल्स तो वही सारी रहने वाली है। बस अंतर क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर कैश की जगह पर क्रेडिट पेमेंट हो रही है। मतलब अगर सेलर ने किसी को बेचा है तो वो क्रेडिट पेमेंट रिसीव कर रहा है, तो दैट्स वाई सारी की सारी चीजें मेंशन हो रही हैं, बट वो चीजें क्रेडिट पे रहेंगी जो चीजें आप कैश मेमो में लिख रहे थे, रेट, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन अबाउट द डिटेल अबाउट आइटम, ये सारी चीजें आपकी वहां पर भी मेंशन हो जाएगी। और उसके साथ ही उसकी जो कॉपी होगी, उस सेल इनवॉइस की जो एक कॉपी होगी वो किसके पास रहेगा, इज सेंट टू द परचेजर, परचेजर को सेंड कर दी जाएगी। एंड इट्स डुप्लीकेट कॉपी, इसकी डुप्लीकेट कॉपी जो होगी वो केप्ट फॉर मेकिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड मेकिंग के लिए रख ली जाएगी, ठीक है। एंड इन आवर बुक ऑफ अकाउंट, एक कॉपी परचेजर को दे दी, क्यों दे दी, क्योंकि पैसा तो उसने भी दिया नहीं, क्रेडिट पे सामान लिया है तो उसके पास भी तो एक कॉपी होनी चाहिए ना, फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड, उसने अपना रिकॉर्ड बनाना है एंड ट्रेडर को अपना रिकॉर्ड बनाना है। तो ओरिजिनल कॉपी ट्रेडर के पास होती है और उसकी एक कॉपी कार्बन कॉपी रख के लिखते हैं ना, मतलब देखो इसी वजह से कि दो कॉपीज रहे, तो डुप्लीकेट कॉपी जो होती है वो परचेजर को दे दी जाती है। और जो उसकी डुप्लीकेट कॉपी, एक सेकेंड, क्या लिखा हुआ है, द ओरिजिनल कॉपी ऑफ सेल इनवॉइस इज सेंट टू द परचेजर, ओरिजिनल कॉपी परचेजर को दी जाती है। सॉरी, मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज होकर के उल्टा बता दिया था। तो यहाँ पर क्या है, जो ओरिजिनल कॉपी है वो परचेजर को दे दी जाएगी एंड द डुप्लीकेट वन इज केप्ट विद देमसेल्व्स, यानी केप्ट मतलब वो कर लेगा, अपने पास रख लेगा, जिससे कि वो आगे अपने बुक ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सके। ओके बच्चे, क्लियर है। तो ये आपका क्रेडिट का था। इनवॉइस एंड बिल, इसको हम लोग इनवॉइस बोलते हैं। ओके, जब भी आप क्रेडिट पे बात कर रहे होते हो, क्रेडिट पे परचेज सेल हो रहा होता है। ओके, देन यहाँ पर ये आपका इनवॉइस का फॉर्मेट है, देखो सिमिलर वैसे ही लिखा हुआ है सारी चीजें, यहाँ पर भी उसी सेम आइटम का ही पूरा का पूरा रिकॉर्ड है, नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, टर्म्स, 5% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज। यहाँ पर देखो एक कंडीशन अप्लाई भी हो गई है, मींस यहाँ पे बोला गया अगर आपका 30 दिन के अंदर वो क्रेडिट पेमेंट कर दे रहा है, जो भी क्रेडिट पे उसने सामान लिया उसका पेमेंट कर दे रहा है, तो उसको 5% का कैश डिस्काउंट दे दिया जाएगा। बट अगर आफ्टर 30 डेज दे रहा है देन नो डिस्काउंट विल गिवन, मतलब कोई भी डिस्काउंट अलाउ नहीं किया जाएगा। यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, देन जो भी आपका रेट है, जितना ऑल टोटल अमाउंट आपको पे करना है, ऑल द डिटेल आर मेंशन इन दिस डॉक्यूमेंट। गुड्स वंस सोल्ड आर नॉट टेकन अ बैक और एक्सचेंज, कभी भी गुड्स आपका बेच दिया जाता है देन बैक और एक्सचेंज नहीं होता है। तो वही चीज था यहाँ पर भी, बस क्रेडिट की बात हो रही थी। अब आ जाते हैं रिसीट पे।
अब रिसीट क्या होता है इसे भी पढ़ लेते हैं फटाफट से। ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स के नेम है, तो आप बस समझते चलो और अंडरस्टैंड करते चलो। ओके, व्हेन ट्रेडर रिसीव्स कैश फ्रॉम अ कस्टमर, जब भी यहाँ पर ट्रेडर ने कोई भी कैश रिसीव किया है किसी कस्टमर से, देन ही इशू अ रिसीट कंटेनिंग द डेट, अमाउंट एंड द नेम ऑफ द कस्टमर। तो यहाँ पर किसी भी ट्रेडर ने अगर कोई कैश रिसीव किया है किसी भी कस्टमर से, देन वो क्या करता है, इशू करता है एक रिसीट जो कि क्या कंटेन कर रहा होता है, डेट, अमाउंट एंड द नेम ऑफ द कस्टमर, मतलब कि डेट, अमाउंट और कस्टमर का नेम। ठीक है, तो ये जो रिसीट होता है वो किस लिए बनाया जाता है, जब भी ट्रेडर ने कोई भी पैसा रिसीव किया है, कैश कस्टमर से उसने रिसीव किया था, तो वो एक रिसीट देता है जिसमें कि डेट लिखा होता है, अमाउंट लिखा होता है, नेम ऑफ कस्टमर लिखा होता है, और उसकी जो ओरिजिनल कॉपी होती है रिसीट की वो दे दी जाती है कस्टमर को, और इट्स डुप्लीकेट कॉपी इज केप्ट फॉर मेकिंग रिकॉर्ड्स, और डुप्लीकेट कॉपी को रिकॉर्ड्स बनाने के लिए रखा जाता है, ट्रेडर अपने पास रखता है बुक ऑफ अकाउंट्स। In the same way, whenever we make payment, we obtain a receipt from the party to whom we make payments. मतलब जब भी यहाँ पर पेमेंट की जा रही होती है तो we obtain a receipt from the party, तो मतलब इसी तरह से, मतलब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा था कि जब भी ट्रेडर रिसीव करता है, अब इस यहाँ पे उसी तरह सेम वे में जब भी कोई पेमेंट हम कर रहे होते हैं तो वी ऑब्टेन अ रिसीट, मतलब यहाँ पे ट्रेडर ने कोई चीज रिसीव किया तब उसने रिसीट बनाया, बट हम जब कोई पेमेंट कर रहे होते हैं तो हमें वो रिसीट मिल रही होती है, हम बनाते नहीं है, हमें मिल रही होती है क्योंकि हम रिसीव कर रहे होते हैं। ओके, वो ट्रेडर को मिल रहा था तो उसने प्रिपेयर किया था। अब यहाँ पर हमें क्या होगा, हमने पेमेंट की है तो हमें रिसीट मिलेगी फ्रॉम द पार्टी टू हुम वी मेक पेमेंट, जिसको भी हमने पेमेंट की है। तो देखो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू पे समझने की कोशिश करना, परचेजर एंड सेलर दोनों के, जब भी आपका परचेज का केस हो रहा है, रिसीव कर रहे हो आप या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हो, किसके लिए, कब आप प्रिपेयर करते हो, कब आपको कोई प्रिपेयर करके देता है, ये चीजें समझते चलना। ठीक है, और कोई भी डाउट हो देन प्लीज कमेंट, लेट मी नो, मुझे पता चलेगा तभी मैं आपका डाउट सॉल्व कर पाऊंगी। ठीक है, देन आता है नेक्स्ट वन, डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है एंड देन क्रेडिट नोट क्या होता है, ये दोनों ही चीजों को हम अपना ये प्रॉपर्ली आज की क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो डेबिट नोट क्या है, व्हेन वी रिटर्न गुड्स और अ सप्लायर, एक सेकेंड, व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू अ सप्लायर, जब भी हम कोई भी गुड्स रिटर्न करते हैं सप्लायर को। अब रिटर्न क्यों कर रहे हैं, कोई भी आपका इश्यू हो सकता है आपको साइज इशू हो सकता है आपको पसंद नहीं आया, हो सकता है डैमेज प्रोडक्ट हो, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप क्या करोगे, गुड को रिटर्न कर दोगे। आपको पसंद नहीं आया तो भाई क्यों ही रखना है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कोई भी चीज मंगाते हैं, पसंद नहीं आती, कलर चेंज होता है, डिफेक्टेड होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ पे जब भी कोई भी चीज आप रिटर्न कर रहे होते हो सप्लायर को, वी प्रिपेयर अ डेबिट नोट एंड सेंड इट टू द सप्लायर। यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है डेबिट नोट। जब भी देखो हमने ये पूरा का पूरा सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़ा है, ट्रेडर को ध्यान में रखते पढ़ा है, क्यों, क्योंकि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं ना बच्चे, अकाउंटिंग किसका करते हैं, बिजनेस का। यहाँ पे मेन कंसर्न तो बिजनेस है, तो इसी वजह से ट्रेडर की बात हो रही है, व्यापार की बात हो रही है। तो ट्रेडर जब भी कहीं से भी सामान लेकर आया है सप्लायर के पास से, और उसको किसी भी सामान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीजें नहीं समझ आ रही है, या फिर कोई भी चीजें, कोई इशू है, सामान नहीं सही आया है, गिनती में कम है, उसने कुछ और बोला था, तो कोई भी इशू हो सकता है बच्चे। तो उसने क्या कर दिया, पूरा का पूरा सामान रिटर्न कर दिया, बट एवी थोड़ी रिटर्न कर देगा, उसके साथ वो एक डेबिट नोट प्रिपेयर करेगा। और डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट, डेबिट नोट वो डॉक्यूमेंट है जिसमें कि विच इंडिकेट दैट सप्लायर्स अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड, जिसमें कि ये चीज बताया जा रहा है कि जो भी सप्लायर का अमाउंट है वो क्या है, डेबिट हो रहा है। इट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट विच कंटेन द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, द नेम ऑफ द अकाउंट विच इज डेबिटेड, द अमाउंट एंड देन द रीजंस फॉर डेबिट। अब देखो यहाँ पर जो डेबिट नोट बनाते हैं ना, उसमें क्या क्या मेंशन होता है, मेंशन होता है आपका सप्लायर का अकाउंट जो कि डेबिट हो रहा होता है। ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट है इसमें आपका डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखा है, किस डेट को ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी किस डेट को आप रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, और साथ साथ में उसका नेम ऑफ अकाउंट और कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द रीजन ऑफ द डेबिटेड, मतलब क्यों ही डेबिट हो रहा है,
क्यों ही वापस किया जा रहा है, क्या रीजन था बिहाइंड द सीन, तो ये वो चीज आपकी यहाँ पर मेंशन की जाएगी। तो ये हो गया बच्चे आपका डेबिट नोट। इसका भी एक पूरा प्रोफॉर्मा देख लो, इसी तरह होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, पद्मालय प्रोडक्शन, ओके, पद्मालय प्रोडक्ट लिमिटेड यहाँ पे लिखा होगा, उन्होंने ये प्रिपेयर किया। टू नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू whom इट इज सेंड, जिसको भी भेजा जा रहा है, जो कि सप्लायर था, जिसको सेंड कर रहे हैं हम, वहां पे उसका नाम और एड्रेस मेंशन कर देना है सुंदर सुंदर अक्षरों में। देन वी आर डेबिटिंग टू योर अकाउंट एज फॉलोज, हम आपके अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, उसके रीजन से यहाँ पर मेंशन है। 15 जीप टॉर्चेस, योर इनवॉइस नंबर इज 350 आर बीइंग रिटर्न्ड एज द टॉर्चेस आर बैडली डैमेज्ड। देखा, यहाँ पे रीजन भी लिखा है, आइटम नेम भी लिखा हुआ है और चीजें भी बताई गई है, क्वांटिटी भी बताई गई है। फिर देन ऑल टोटल अमाउंट, जितना अमाउंट डेबिट होगा फॉर पद्मालय प्रोडक्ट लिमिटेड मैनेजर, और यहाँ पे मैंने बताया डेट, नंबर, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की जाएगी। तो ये हो गया आपका डेबिट नोट। आई होप आप सबको ये चीजें क्लियर हो रही होगी, डेबिट नोट भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्रेडिट नोट की तरफ। क्रेडिट नोट पे आते हैं, तो जैसे हमने डेबिट नोट पढ़ा वैसे ही क्रेडिट नोट भी होगा। डेबिट नोट में क्या था, जब भी कोई गुड रिटर्न कर रहे होते हैं सप्लायर को। अब सिमिलरली व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक, मतलब जैसे सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है, विपरीत, ठीक है। जैसे ईस्ट एंड वेस्ट एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, वैसे ये दोनों ही एक दूसरे की विपरीत चीजें हैं, डेबिट और क्रेडिट। जब भी कोई अकाउंट प्रिपेयर करते हो, लेफ्ट साइड ऑफ दैट कॉलम, लेफ्ट साइड ऑफ दैट अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट एंड द राइट साइड ऑफ दैट अकाउंट इज कॉल्ड द क्रेडिट। तो वैसे ही डेबिट नोट क्या था, जहां पर कोई भी सामान सप्लायर को हम रिटर्न कर रहे होते हैं, और क्रेडिट नोट क्या है, जब भी कोई भी सामान कस्टमर द्वारा हमको रिटर्न में आ रहा है। मतलब पिछले केस में हम क्या थे, हम कस्टमर थे, हमने एक सेलर को जहां से हमने गुड्स लिया है, हम ट्रेडर थे, हमने सप्लायर को रिटर्न किया, और इस केस में हम सप्लायर हैं, मतलब हम ट्रेडर हैं और कस्टमर्स हमको रिटर्न कर रहे हैं। ये चीजें समझ आई, डिफरेंस समझते चलना, चीजें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। When goods are received back from a customer, a credit note is sent to him indicating that the customer's account has been credited in our accounts. तो फिर a duplicate copy of credit note is retained for record purpose. तो देखो यहाँ पे क्या है, जब भी गुड्स रिसीव्ड हो रहा है बैक, मतलब गुड्स हमने वापस से रिसीव किया है किसी भी कस्टमर से। अब कस्टमर को कोई भी इशू हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो हमारी वजह से नहीं, मतलब उसको हो सकता है साइज इशू, हो सकता है प्रोडक्ट डैमेज हो, या फिर किसी भी चीज। मैम बार बार साइज इशू क्यों कर रही है, क्योंकि देखो बच्चे, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रही हूँ। आजकल जनरली क्या होता है, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आपने कोई भी ड्रेस मंगाई या फिर कोई भी चीज मंगा ली, और उसके साथ प्रॉब्लम क्या आती है, जनरली प्रॉब्लम आती है कोई साइज इशू हो जाता है, कलर इशू हो जाता है, प्रोडक्ट डैमेज होता है, या फिर हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो चीजें नहीं होती हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पर वही चीजें बताने की कोशिश की जा रही है। जब भी गुड्स आपके रिसीव बैक होते हैं किसी भी कस्टमर से, तो क्रेडिट नोट प्रिपेयर किया जाता है, क्रेडिट नोट सेंड किया जाता है टू हिम। क्रेडिट नोट इज सेंड टू हिम, हम उसको सेंड करते हैं, इंडिकेटिंग, क्या इंडिकेट करके, दैट द कस्टमर्स अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा इन आवर बुक्स। हमने अपने बुक में कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया क्योंकि उसने सामान को वापस कर दिया। अब जो सामान वापस करेगा भाई, तो पैसा लौटाना पड़ेगा ना, पैसा भी हमारा, सामान भी हमारा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अ डुप्लीकेट कॉपी, अब यहाँ पर भी हर एक किसी भी डॉक्यूमेंट की 2 कॉपीज बनाई जाती है। आपने किसी भी दुकान पे जाओगे ना, तो देखोगे कि जो डॉक्यूमेंट मेंटेन करने के लिए चीजें होती है ना, उसमें कार्बन पेपर लगा होता है। कार्बन पेपर क्या होता है, जो एक पेज पे लिखो तो दूसरे पेज पे लिख जाता है, सभी ने देखा होगा। तो वो चीजें क्यों होती है, अब तो आजकल सारी की सारी चीजें ऑनलाइन रहती है, रिकॉर्ड मेंटेन होता है, तो हम कॉपी कर लेते हैं। बट अगर हैंड रिटन रिकॉर्ड्स है, तो क्या होता है, कार्बन पेपर लगा हुआ होता है, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी रहती है हमारे पास, और ओरिजिनल हम फाड़ के दे देते हैं। तो वो वही चीज बता रहा है, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द क्रेडिट नोट इज रिटेन्ड फॉर रिकॉर्ड पर्पस। हम लोग ने डुप्लीकेट कॉपी रखी है, रिटेन मतलब हमारे पास रखी गई है रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए। तो ये था हमारा क्रेडिट नोट। अब यहाँ पर इसका भी आपका ये प्रोफॉर्मा
देखो प्रोफॉर्मा इसका इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि ये सिमिलर टू इसी तरह होगा जैसे हमने अभी पढ़ा था अपना कैश और क्रेडिट वाला, इनवॉइस और कैश मेमो का, तो सिमिलरली इसी तरह का होता है, बस चीजें मेंशन आपके नेम अलग हो जाते हैं। उस केस में हमारे पास गुड्स वापस आ रहे, हमने पहले गुड्स दे दिए, मतलब ट्रेडर ने क्या किया, सप्लायर को वापस किया, और यहाँ पर क्रेडिट नोट में क्या है, हमारे पास गुड्स वापस आ रहा है, तो बस नेम ऑफ पार्टी चेंज हो जाएगी। देन आते हैं हम पे इन स्लिप पे। अब पे इन स्लिप क्या होता है, तो बात करते हैं जब पे इन स्लिप की, तो ये एक फॉर्म अवेलेबल होता है। देखो ये बड़ा जाना पहचाना सा दिख रहा है, सभी लोग बैंक गए होंगे, जितने भी अकाउंट अभी तक मैंने बताया, मतलब जितने भी ये डॉक्यूमेंट बताया ना, कोई भी नया नहीं था, मतलब ऐसा आठवां अजूबा नहीं था दुनिया का जो आपने कभी देखा ही नहीं हो। हर किसी ने कभी ना कभी ये चीजें देखी भी है और इसको यूज भी किया है, ठीक है। तो ये जो है ये तो सबसे कॉमन है और मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी ऐसा बंदा होगा जिसको ये चीज नहीं पता, सबको पता होगा जो भी अभी तक बैंक गया होगा, क्योंकि आप इतने छोटे तो नहीं हो कि आप कभी भी बैंक नहीं गए होगे। हर किसी ने अपना बैंक अकाउंट ओपन कराया होगा, नहीं कराया तो कोई बात नहीं, हर कोई अपनी मम्मी का ही पैसा सबमिट करने, पैसा जमा करने, बैंक में डिपॉजिट करने गया होगा, मम्मी के साथ ही गए होगे। और अगर नहीं गए हैं तो आज ही तुरंत बैंक जाना और वहां पर देखना, ऐसे पड़ा होता है ये वाला फॉर्म। ये फॉर्म यूज किया जाता है जब भी आपको कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करना है अपने बैंक में, तो दैट इज कॉल्ड पे इन स्लिप, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करनी होती है। आप यहाँ पर कस्टमर्स कॉपी देखो, यहाँ पे लिखा है ना बैंक का नाम, ICICI बैंक ब्रांच कोड, ठीक है। अब उसके बाद फिर डिपॉजिट स्लिप नंबर, हर एक चीज को पढ़ना, टाइम एंड डेट, यहाँ पर डेट मेंशन करोगे, देखो लिखा है ना डेट मंथ एंड ईयर, आपने मेंशन कर दिया। यहाँ पर क्रेडिट टू क्लाइंट अकाउंट, वेंडर कोड लिखा गया है, डिपॉजिटर्स नेम एंड सिग्नेचर, कौन डिपॉजिट कर रहा है उसका नाम लिखना है और सिग्नेचर करना है, बैंक एक्नॉलेजमेंट, ब्रांच। अब देखो यहां पर क्या है, 1500, 100, 50, 20 एंड 10, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कैश की नोट। आप डिपॉजिट कर रहे हो, या तो आप 10 रुपए की नोट, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो 10 रुपए की नोट डिपॉजिट करने जा रहे हो, नॉर्मली 100, 500 या 1000 की नोट आप डिपॉजिट कर रहे हो, 500 की आपको 2000 रुपए डिपॉजिट करना है, आपने 500 की 4 नोट क्या कर दी, डिपॉजिट की है, तो आप क्या टिक करोगे, 500 मल्टीप्लाई लिखा हुआ है ना, कितने पीसेस, 4, यानी 500 के 4 नोट आप क्या करे हो, डिपॉजिट किए हो। तो ये जो चीजें लिखी हुई है ना, ये सारी की सारी चीजें हर किसी ने देखी होगी, अगर आप बैंक गए होगे तो, और नहीं गए हो तो आपको जाना चाहिए। कॉमर्स लिया तो सबसे पहले प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना स्टार्ट करो, पढ़ाई की तरह पढ़ाई को करोगे, बोझ की तरह तो समझ नहीं आएगी, प्रैक्टिकली समझो तो चीजें बेटर वे में समझ में आती हैं और पढ़ाई बर्डन नहीं लगती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पे इन स्लिप। यहाँ पर अगर 1000 है, 1000 की नोट को 5 जमा करना है तो 1000 इंटू 5 कर दोगे, यहाँ पे पीसेस लिखना है और टिक करना है कि कौन सा आपका नोट है, और फिर मल्टीप्लाई करके जितना ऑल टोटल सम अमाउंट है जो आप डिपॉजिट करने जा रहे हो, तो ये हो गया आपका पे इन स्लिप, ठीक है। दिस इज अ फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम अ बैंक, बैंक के द्वारा ये फॉर्म अवेलेबल होता है जो कि यूज किया जाता है डिपॉजिट करने के लिए किसी भी मनी को बैंक में। Each pay in slip has a counterfoil which is returned to the depositor. अब देखो यहाँ पर ना एक पार्ट इसका मिसिंग है, यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट और होता है, ठीक है। वो पार्ट क्या किया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटरफॉइल। एक पार्ट आपको ऐसे रिटर्न कर दिया जाता है जिससे आपके पास भी तो डिटेल होगी ना कि आपने क्या पैसा डिपॉजिट किया, और एक पार्ट बैंक के पास रहती है। तो काउंटरफॉइल क्या होता है, जो छोटा पार्ट आपको दे दिया जाता है, विच इज रिटर्न टू द डिपॉजिटर ड्यूली स्टैम्प्ड, और स्टैम्प लगा के, मोहर लगा करके दिया जाता है, ठीक है, एंड साइंड बाय द कैशियर, जो वहां पे कैशियर है बैंक में उसके द्वारा सिग्नेचर किया जाता है उस पे और आपको लौटा दिया जाता है। आपके पास भी रिकॉर्ड है एंड उन्होंने तो अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर ही लिया, अपडेट कर ही लिया है, और उनके पास भी ये जो आपका बड़ा वाला पार्ट था उस फॉर्म का, वो उनके पास डिपॉजिट ही हो जाता है, ठीक है बच्चे, समझ आ गया। आई होप आप सभी को ये पे इन स्लिप समझ में आ गया होगा। तो एक बार फटाफट से हम चीजों को क्विक रिवाइज करते हैं, अभी तक हमने जितना भी चीजें पढ़ा है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें ना मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए बहुत नई है, बस ऐसा है कि आपको एग्जैक्टली नहीं पता था कि हाँ मैम इसको यही कहते हैं। हमने ये सारी चीजें देखी हुई है, पढ़ी हुई है, बट ये चीजें हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये हमारे कॉमर्स में भी हम यही पढ़ेंगे और अकाउंट्स में भी हम यही चीजों का यूज करते हैं,
यही चीजें एज अ एविडेंस शो की जाती हैं। तो एक बार फटाफट से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? कोई भी डॉक्यूमेंट जो एज अ सोर्स आपको दिया जाता है, जो आप ओरिजिनल एंट्री करने के लिए एज अ एविडेंस यूज करते हो। और वो क्या क्या होते हैं? आपके कैश मेमो, आपके इनवॉइस, बिल, रिसीट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेइंग स्लिप एंड चेक। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपकी। और आज हमने अपना पेइंग स्लिप तक पढ़ा है, अभी चेक पढ़ना बाकी है, तो एक बार यहां तक हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब कैश मेमो क्या था? जहां पर हम लोग कैश में पेमेंट करते हैं, या फिर हमने कैश में पेमेंट कर दी, कोई भी सामान ट्रेडर परचेज कर रहा है, उसकी पेमेंट कैश में कर रहा है, तो देन कैश मेमो विल प्रिपेयर्ड। एंड द नेक्स्ट वन इज इनवॉइस एंड बिल। इनवॉइस बिल क्या होता है? इनवॉइस बिल वो होता है जब भी आप क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। दैट मींस जब भी ट्रेडर he prepares sale invoice which contains the name of the party to whom goods sold। जब भी ट्रेडर सोल्ड कर रहा है कोई भी गुड, किस पे? क्रेडिट पे। ठीक है, तो क्या करेगा? वो प्रिपेयर करेगा। और जब भी वो रिसीव कर रहा होता है, मतलब उसने जब भी कोई परचेज किया है और वो क्रेडिट पे परचेज कर रहा है, तो वो रिसीव करता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपको समझते चलना है। ये रहा आपका पूरा का पूरा इनवॉइस बिल का फॉर्मेट, यानी प्रोफॉर्मा। ठीक है, देन रिसीट। रिसीट का मतलब रिसीव से आप जोड़ सकते हो, ये शब्द आपके मिलते जुलते से हैं, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जब भी आप कस्टमर से कोई भी गुड्स आपने क्या किया, व्हेन ट्रेडर रिसीव्स कैश फ्रॉम कस्टमर, जब भी ट्रेडर कैश रिसीव करता है, मान लो अभी इसके पहले आपने क्या पढ़ा है? इनवॉइस, यानी कि क्रेडिट पे आपने सामान लिया था, मतलब आपको क्रेडिट सेल इनवॉइस बनाकर दिया गया था। अब जब भी वो पैसा रिसीव कर रहा होता है, तो हाफ ऑफ मनी हो सकता है उसने दिया हो। अब उसको एक कोई डॉक्यूमेंट तो दिया जाएगा जिसमें मेंशन होगा कि हाफ ऑफ मनी रिसीव हो गया, हाफ ऑफ पेंडिंग। देन यू प्रिपेयर्ड दिस डॉक्यूमेंट विच इज कॉल्ड रिसीट। मतलब हमें इतना पैसा मिल गया है, किसी को भी पेमेंट करते हो तो वो जो भी डॉक्यूमेंट बना कर देता है, दैट इज कॉल्ड रिसीट, मतलब रसीद बोलते हैं। इसी को हिंदी में हम रसीद बोलते हैं। तो वो रसीद क्यों दी जाती है? जब भी बैंक में जाते हो, लोन वोन का पैसा जमा करें, तो रसीद मिलती है ना, आपने इतना पैसा जमा कर दिया है, वही आपका रिसीट होता है। जब भी आपने किसी को कैश पेमेंट किया और वो आपको कोई भी रिसीट बना के दे रहा है, दैट इज कॉल्ड रिसीट एंड कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट, जो कि आपके अकाउंटिंग के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह, एविडेंस की तरह प्रूफ मेंशन किया जाता है। अब इसमें भी वही केस है, इनफैक्ट हर एक चीज में यहाँ पे वो केस बताया गया है कि यहाँ पर जो भी ओरिजिनल कॉपी होती है वो कस्टमर को दे दी जाती है, एंड देन द डुप्लीकेट कॉपी इज केप्ट विथ देम। मतलब डुप्लीकेट कॉपी आपकी फर्दर रिकॉर्डिंग्स के लिए अपने पास रख ली जाती हैं। देन हमने पढ़ा अपना डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। तो डेबिट नोट में क्या था? डेबिट नोट में when we returned goods to supplier, ध्यान में रखना, डेबिट नोट में जब भी हम सप्लायर को गुड्स वापस करते हैं, एंड क्रेडिट नोट में जब कस्टमर्स गुड्स हमको वापस करते हैं। हमने जब, मतलब हम अगर ट्रेडर हैं और हमने गुड्स सप्लायर को वापस किया, तो आप खुद प्रिपेयर करोगे क्या चीज? डेबिट नोट, और उसमें मेंशन करोगे कि जो सप्लायर का अकाउंट है वो क्या होगा? वो डेबिट होगा, क्योंकि आपने गुड्स वापस कर दिया तो उसका अकाउंट डेबिट होना पड़ेगा, वो हमारा पैसा वापस करेगा। किसी का भी पैसा वापस किया जाएगा ना जब वो गुड्स आपको वापस कर देगा, तो यहाँ पे वही चीजें था। तो ये डेबिट नोट आपकी किस केस में होगी? जब भी आपका व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू सप्लायर, जब आप एज अ ट्रेडर सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर रहे होते हो। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेंशन होंगी? जो भी अकाउंट डेबिट हुआ है, सप्लायर का अकाउंट नेम एंड ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट प्रोडक्ट और आइटम। और ये था आपका प्रोफॉर्मा। देन आती है बारी क्रेडिट नोट की। तो क्रेडिट नोट क्या था? क्रेडिट नोट में भी वही चीजें मेंशन है बच्चे जो अभी तक हमने पूरी की पूरी पढ़ी थी। मतलब एज सिमिलर टू डेबिट नोट, क्रेडिट नोट में यहाँ पे गुड्स क्या होते हैं? रिसीव होते हैं बैक फ्रॉम अ कस्टमर। अब क्रेडिट नोट मतलब गुड्स हमने रिसीव किए हैं कस्टमर से, कस्टमर को नहीं पसंद आई, गुड वापस कर दिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम क्रेडिट नोट उसको सेंड करेंगे, इंडिकेटिंग उसमें ये लिखेंगे कि जो कस्टमर का अकाउंट है वो क्रेडिट कर दिया गया है क्योंकि उसने गुड्स वापस कर दिए, तो हमारा ये फर्ज बनता है हम उसके पैसे वापस कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे वो मेंशन कर दिया जाएगा। और उसकी भी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रेडिट नोट की रिटेन की जाती है, रखी जाती है अपने फर्दर रिकॉर्डिंग्स के लिए, जो भी आपको रिकॉर्डिंग पर्पज के लिए यूज करना है वो आगे के लिए रखी जाएगी। देन आफ्टर, जो मैंने अभी बताया आपको, पे इन स्लिप। पे इन स्लिप सभी लोग ने देखा है, वो हमारा वो फॉर्म होता है जो जब भी हम बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले हमको देते हैं कि ये लो भाई ये फॉर्म भर के आओ, तो ये आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। और उस
फॉर्म में हमें अपने डिटेल्स फिल करने होते हैं, अकाउंट नंबर, चीज़ें, अकाउंट होल्डर नेम एंड हर एक चीज़, आपका ब्रांच नेम, जो भी आपके ब्रांच में जहाँ पर भी अकाउंट है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करनी होती है, और जितना अमाउंट डिपॉजिट करना है। और सिर्फ डायरेक्टली अमाउंट नहीं लिख देना होता है, उसको आपको लिखना होता है इन वर्ड्स एंड इन नंबर्स, इन फिगर्स, ठीक है। और उसके साथ ही यहाँ पे सारे नोट्स लिखे रहेंगे, उन सारे नोट्स को मल्टीप्लाई जितना भी पीसेज है उस नोट का, एंड देन ऑल टोटल अमाउंट कितना आ रहा है वो सारा अमाउंट मेंशन कर दोगे, सिग्नेचर कर दोगे और सारे के सारा ये इन्फॉर्मेशन फिल कर दोगे। फिर जब आप इसको लेकर के जाओगे कैशियर के पास, तो कैशियर क्या करेगा, इस पे एक ठप्पा लगाएगा, उसका काउंटर फाइल फाड़ के आपको वापस कर देगा, और देन आपको आपका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए मिल जाएगा। मतलब आपके पास एविडेंस एज अ प्रूफ रहेगा कि हमने बैंक में ये पैसा क्या किया था, डिपॉजिट किया था। क्लियर है? आई होप समझ में आ रही होगी चीजें। तो ये था आपका ऑल टोटल पे इन स्लिप, ठीक है। अब इसके बाद हमारी आती है चेक देन वाउचर्स। तो देखो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट ये वाउचर का ही है। इसमें हम वाउचर्स, पहले तो चेक पढ़ेंगे कि चेक क्या होता है, और चेक भी आप सभी लोग जान रहे हो, ऐसा नहीं कि चेक आपके लिए नई बात है, बहुत ही आपका सिमिलर टू बेसिक लाइफ बताया था मैंने। कॉमर्स आपका ना आपके लाइफ से बड़ा ही रिलेट करता रहता है, हर एक चीज इसकी आपके लाइफ से रिलेट करती है, जब भी आप थियरी की बात कर रहे होते हो। फिर आपके वाउचर्स आ जाएंगे, वाउचर्स क्या होते हैं, फिर देन सोर्स डॉक्यूमेंट में वाउचर में क्या डिफरेंसेस हैं, एंड देन टाइप्स ऑफ वाउचर्स, और उससे रिलेटेड सारी की सारी चीजें, ये सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें बहुत ही बेटर वे में अंडरस्टैंड हो गई होगी और चीजें क्लियर होती जा रही होंगी। किसी को कोई भी डाउट हो देन प्लीज कमेंट, लेट मी नो, चीजें पता चलेगी तभी हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश कर पाएंगे। ठीक है बच्चे, तो आई होप आप सबको चीजें समझ आ गई होगी। आज के लिए आज की क्लास हमारी इतनी ही। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमें एक और लेक्चर लेना पड़ेगा और देन हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। थ्योरी पार्ट है, समझने की कोशिश करना, समझोगे, और ये बेसिक लाइफ से रिलेटेड है, तो आपको ये चीजें समझने की या बहुत ज्यादा रटने की भी जरूरत नहीं है। चीजें थोड़ा सा समझ में आएंगी और प्रैक्टिकली आप उसको इंप्लीमेंट करोगे तो अच्छी तरह से समझ में आती जाएंगी। ठीक है बच्चे, तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने के लिए। थैंक यू।